अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में कुछ ख़ास नहीं था। मैं थोड़ा मसरूफियात थी जिसके बहस वीडियो नहीं बना सकूँगा, तो मैंने सोचा चलो यही आज शेयर कर दूँ कि आज से मेरी वर्कशॉप स्टार्ट हो चुकी है। फ़र्स्ट टाइम अपनी लेनी है और सेकंड टाइम एक दोस्त की लेनी है। फ़र्स्ट टाइम मेरी तकरीबन 11 से 12 बजे तक वो करेंगी, तो सेकंड टाइम फिर 1 से लेकर 4 बजे तक एक दोस्त की वर्कशॉप लेनी है जी। एमए मास्टर ऑफ एजुकेशन की अपनी वर्कशॉप है और एमए उर्दू की एक दोस्त की वर्कशॉप है, वो अटेंड करनी है, जिसकी वजह से मैं वीडियो अच्छी नहीं बना सकूँगा, तो आज यही शेयर कर रहा हूँ। अभी वर्कशॉप सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, तो अभी 1 बजे ख़त्म हुई है। तो अभी 1 से 2 बजे तक जुम्मे का टाइम है, तो नमाज़ अता करेंगे, तो उसके बाद फिर दूसरी वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी, वो लेंगे। तो अभी ये देखें, चाय पड़ी हुई है, चाय साथ साथ पियेंगे। और ये ब्लूटूथ हैंड फ्री, ये चार्ज पे लगा हुआ है, ये चार्ज फुल हो जाए तो फिर सेकंड क्लास पे लेनी है। और साथ वो बुक पड़ी हुई है, और साथ साथ ये न्यूज़ भी देख रहे हैं जी। टीवी लगा रखी है मैंने, न्यूज़ देख रहा हूँ जी। आज एक बैड न्यूज़ सुनने को मिली है कि पेट्रोल हुकूमत ने महंगा कर दिया रात को। 8 रुपये मज़ीद पेट्रोल महंगा हो गया रात को, और जिसकी वजह से आवाम बहुत बड़ी मुश्किलात में है। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और इस महंगाई के दौर में बंदा जाए तो जाएगा। एक बाइक है, उस पर मैं कहाँ जाऊँ। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है अब, तो वो भी चलाने को जी नहीं करता। पेट्रोल होगा तो चलाएंगे, कहीं जाएंगे। तो आज की जो मैंने वर्कशॉप ली है फर्स्ट टाइम, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग की है। तो जो सर थे मुल्तान के थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा लेक्चर डिलीवर किया है, तो वो थोड़ा सा मैं बीच में ऐड करने लगा हूँ, आप सुन सकते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, जब हम एफएससी में बच्चों को घर से दूर भेजते हैं तो मोस्टली ज़हीन बच्चे जो है ना वो नाकाम हो जाते हैं हॉस्टल्स में रह के। बहुत कम बच्चे हैं जो अपना टारगेट अचीव करते हैं। अच्छा, अब याद रखिएगा, एक तो ये एक पर्सनैलिटी के हवाले से चीजें हैं कि इस एज में ना बच्चों को, मेरा जाती ख्याल ये है कि बच्चों को अपनी नजर में रख के और बिल्कुल आजाद नहीं करना चाहिए। अगर आप आजाद छोड़ देते, उन्हें किसी डिसिप्लिन का पाबंद नहीं बनाते, टाइम टेबल का पाबंद नहीं बनाते, तो वो बच्चे अचीव नहीं कर पाते टारगेट्स। तो इस एज में पहली बात तो ये सेकेंडरी एजुकेशन के दौरान उनको एक डिसिप्लिन, एक टाइम टेबल का पाबंद बनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, उनके जो इमोशनल इश्यूज होते हैं, जो डिस्टरबेंस होती हैं, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिस्म में तब्दीलियां आ रही होती हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में तब्दीलियां आ रही होती हैं, हार्मोन्स में चेंजेस आ रही होती हैं, तो उनको भी एड्रेस करना चाहिए। यानी कि टीचर को सिर्फ अपनी किताब पढ़ा के और कंसेप्ट दे के काफी नहीं होना चाहिए, बल्कि टीचर को बच्चों की पर्सनैलिटी में जो जो चेंजेस आ रही हैं, उनके माइंड सेट में जो जो चेंजेस आ रही हैं, नई नई ऑब्जर्वेशन के साथ उनके अंदर जो कुछ भी तब्दीलियां आ रही हैं, उन सबको एक टीचर को समझना चाहिए। अच्छा टीचर वो है जो बच्चों को अच्छे कॉन्सेप्ट्स देने के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी के इश्यूज को भी एड्रेस करे, उनको साथ लेकर चले। ये इम्पोर्टेंट बात है, और ये इस एज में बहुत ज्यादा होती है। याद रखें, इस एज में या बच्चे बागी हो जाते हैं, ठीक है, और या बच्चे सीधे हो जाते हैं, लेकिन इनको करना पड़ता है, डायरेक्शन देना पड़ती है। अगर कोई ऊपर नजर रखने वाला, हाथ रखने वाला, दस्ते शफकत रखने वाला इंसान मौजूद ना हो, टीचर की सूरत में या पेरेंट्स की सूरत में, तो बच्चों के स्पॉइल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो इट इज द मोस्ट सेंसिटिव स्टेज इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ये पहली बात। दूसरी बेसिक बात जहन में रखिएगा जी, अमजद, बहुत से इश्यूज होते हैं ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हम पेरेंट्स फैमिली संभालते नहीं है, तो फिर उनको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होती है। पैशन अंदर बहुत ज्यादा होता है, धमाके हो रहे होते हैं अंदर बंदे के कि मुझे कहाँ बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, ये वो वाला सीन है। ठीक है। सो सेकंड थिंग कि स्कैंडी क्लासेस में आपका जो पेपर का पैटर्न है, आप गौर करें
वो कंटेंट बेस्ड पेपर होता है आपका। देखें, एक होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड, अनसीन पेपर आ गए, बच्चों में स्किल्स डेवलप की आपने, ठीक है, बच्चों में आपने कुछ एक्टिविटीज कराई और बच्चों को अनसीन पेपर दे दिया, उन्होंने खुद ही हल करना है। यहाँ नहीं होता, यहाँ बच्चों का कंटेंट बेस्ड होता है, यानी कि एक टेक्स्ट बुक दी जाती है, उस टेक्स्ट बुक में से ही पेपर आता है। अब जिसने उसको अच्छा रट्टा लगा लिया, ठीक है, वो ज्यादा नंबर ले जाता है, और जिसको रट्टा लगाना नहीं आता वो कम नंबर लेता है। लेकिन मैं रट्टे के हक में नहीं हूँ, रोट लर्निंग के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। हमारे यहाँ दो चीजें चलती हैं सेकेंडरी एजुकेशन में, एक रट्टा और दूसरी राइटिंग पावर, जिसमें ये ज्यादा अच्छी चीजें उनको अच्छे नंबर दिए जाते हैं बदकिस्मती से। आपने ये करना है, बच्चों का रुझान होता है ज्यादा मेमोराइजेशन की तरफ। दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, दो मुख्तलिफ तरीके हैं सबक याद करने के। एक होता है मेमोराइजेशन और दूसरा होता है विजुअलाइजेशन। तो मैं एक एक्टिविटी आपको कराता हूँ, आपकी बुनियादी मैं आज सेटिंग कर रहा हूँ, पहला दिन था और ये सारी चीजें थी, मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके दुरुस्त कर दूं। अच्छा चलें देखें, अब सारे लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, मैं एक जुमला बोलूंगा और आप सब लोगों के माइंड में एक ही पिक्चर आएगी, सब लोगों के माइंड में एक ही पिक्चर आएगी और आप सब लोग मुझे बताएंगे कौन सी पिक्चर आई है आपका माइंड। ठीक है, मैं ये एक सेंटेंस बोलूंगा तो आपके माइंड में जो पिक्चर आएगी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चले, आंखें आंखें अपनी बंद करें, बिल्कुल आंखें बंद करें अपनी, मैं अभी जुमला बोलने वाला हूं, आंखें बंद करनी है आपने, ठीक है। हाँ चले, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, आंखें बंद करेंगी तो पिक्चर आ जाएगी। अच्छा चले, अब मैं एक और सेंटेंस बोलूंगा तो याद रखिएगा, आप सब लोगों के माइंड में मुख्तलिफ पिक्चर्स आएंगी, सबके माइंड में एक जैसी पिक्चर नहीं आएगी। अगर आप आंखें बंद करेंगे तो आप सबके माइंड में मुख्तलिफ पिक्चर्स आएंगी, ठीक है। वो आप देखिएगा पिक्चर के, सुने, आंखें बंद हैं आपकी, बताएं मुझे, आंखें बंद कर ली, ठीक है। देखें, मेरी माँ, कहाँ हैं आप, मैं कब से आपको मिस कर रहा हूं। जब आंखें बंद करता हूँ आपकी तस्वीर मेरे सामने आ जाती है, कब से नहीं देखा मैंने आपको, माँ कहाँ हैं आप। आंखें बंद की, मामा की तस्वीर आई है, हर एक की अपनी मामा की तस्वीर आई है। अब मुझे ये बताएं, याद रखें, जो मैंने सेंटेंसेस अभी बोले हैं, क्या वो एक लाइन की सूरत में आपके दिमाग में चले हैं या आपके दिमाग में पिक्चर्स आई हैं माँ की या मियाँ साहब की। वो सेंटेंसेस तो नहीं चले ना एक जैसे किताब पे लिखे, वो पिक्स आई हैं आपके माइंड में। देखिए ये जो वर्ड्स हैं ना, ये माइंड के लिए पिक्चर्स हैं। ये जो आप ए लिखते हैं, ए, तो ए जो है ना, उसके लिए वर्ड नहीं है माइंड के लिए, उसके लिए पिक्चर है। वैसी पिक्चर बनाएंगे तो वो कहेगा ये ए है, बिल्कुल। तो याद रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है आप पिक्चर्स वगैरह बना। आपने वो मूवी देखी है, आप में से चाक एंड डस्टर किसी ने, अगर आप टीचर्स हैं तो वो बड़ी अच्छी मूवी है टीचर्स के लिए, चाक एंड डस्टर। उसमें इसकी बेहतरीन एग्जांपल दी हुई है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।